श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है संतान से सुख अथवा कष्ट। इस बात पर विचार करेंगे। यदि संतान होती है तो किसी भी जातक को प्रसन्नता होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संतान हो, मेरा वंश आगे चले और मेरी संतान मुझसे भी अधिक योग्य, गुणवान और कुल परंपरा का निर्वहन करने वाली हो। लेकिन सर्वदा ऐसा नहीं होता है। कदाचित संतान माता पिता को सुख देने के बजाय कष्ट भी देने पर उतारू हो जाती है, जिसे हम शत्रु पुत्र कह सकते हैं। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार किया जाएगा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में 3 प्रकार के पुत्र बताए हैं। उत्तम पुत्र, जो बिना माता पिता की आज्ञा के, उनकी इच्छा के अनुरूप, उनके बिना कुछ कहे समय से उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति कर दे, वह उत्तम पुत्र की संज्ञा प्राप्त करता है। मध्यम श्रेणी का पुत्र उसे बताया गया है जो माता पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, उनकी सेवा करे। और अधम पुत्र उसको बताया गया है जो माता पिता के कहने के बाद भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति ना करे और उनसे शत्रुता जैसा व्यवहार करे। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ज्योतिषकारों ने 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है। सबसे पहला आज्ञाकारी पुत्र, जो अपने माता पिता के लिए एक सेवक की तरह कार्य करता है, उनकी सेवा करता है, उनके सुख की चिंता करता है, दुख में उनके लिए सहयोगी बनकर खड़ा होता है। दूसरा पुत्र उदासीन, जो माता पिता के प्रति उदासीन होता है, वो ना शत्रुता करता है ना मित्रता करता है और विवाह होने के बाद अपने परिवार को अलग लेकर अपने माता पिता को अकेला छोड़ देता है। उसे उदासीन पुत्र कहा गया है। तीसरा होता है शत्रु पुत्र, जो पीछे के किसी कालखंड में हमारा शत्रु रहा होगा और उसकी शत्रुता अभी शेष रही होगी, तो वह एक शत्रु के रूप में पुत्र बनकर जन्म लेता है और आजीवन अपने माता पिता से शत्रुता करता है, उन्हें पीड़ा देता है, कष्ट देता है और उनको कष्ट देने में आनंदित होता है। तो उसे कहते हैं शत्रु पुत्र। चौथा पुत्र होता है ऋणानुबंध पुत्र, जो पीछे के किसी जन्म में हमको ऋण दिया होता है और उस ऋण का भुगतान नहीं हुआ होता है, तो वह इस जन्म में अपना ऋण भुगतान करने के लिए पुत्र बनकर आता है या पुत्री बनकर आता है और धन को अनावश्यक नष्ट करता है अथवा अपने रोग आदि के द्वारा उसको व्यय कराता है। और जब वह धन को व्यय करा चुका होता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है ऋण के भंवर जाल में। तो इस प्रकार के योग हमारे ज्योतिषकारों ने बताए हैं। इसमें सामान्यतः यदि दशम भाव जो होती है किसी जातक की लग्न से, जो दशम भाव की राशि होती है, वह यदि किसी के पुत्र की या संतान की जन्म लगन बनती है, तो ऐसा जातक अपने पिता के तुल्य गुणवान होता है और पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जन्म लगन जो पुत्र की है वह पिता की जन्म लगन से दूसरी, तीसरी, 9वीं, 5वीं या 11वीं होती है, तब भी वह अपने पिता का आज्ञाकारी होता है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला, अपने पिता की कीर्ति की रक्षा करने वाला होता है। लेकिन यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव की लग्न बनती है, जो पिता के लग्न का 6ठा, 8वां भाव की राशि है, 12वें भाव की राशि है, वह यदि किसी जातक के जन्म काल में उसकी लग्न बनती है, तो माता पिता के प्रति
उसके मन में उतना सम्मान नहीं रह पाता है, और यदि ग्रहों का कुछ योग ऐसा हुआ तो वह अपने माता पिता का शत्रु या उसका ऋणानुबंध योग बना देता है। तो आज इस कक्षा में हम आगे एक जन्म कुंडली पर उदाहरण के साथ देखेंगे। तो इसमें हमें पंचम भाव का और नवम भाव का विचार करना अति आवश्यक है। यदि पंचम, पंचमेश और पंचम का कारक तीनों पाप ग्रहों की युति या दृष्टि में हों, और पंचम भाव से जो चतुर्थ भाव बनता है वह अष्टम भाव बनता है, वहां कोई ग्रहण योग बन रहा हो सूर्य का, राहु का, अंगारक योग बन रहा हो मंगल राहु का, विष योग बन रहा हो शनि चंद्रमा का, या कोई अन्य इसी प्रकार अशुभ योग बन रहा हो, क्योंकि पंचम से चतुर्थ संतान से सुख का घर है। तो यदि वहां कोई पाप योग बन रहा है तो भी हमें संतान से सुख प्राप्ति में बाधा होती है। यदि पंचम, पंचमेश और पंचम का कारक बृहस्पति उत्तम स्थिति में होते हैं तो भी स्थिति अनुकूल होती है। लेकिन सूर्य और शनि यदि एक साथ बैठते हो, विशेषकर लग्न में, सप्तम में, नवम में, तृतीय में, पंचम में या एकादश में, तो भी पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद तो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि भी पिता पुत्र हैं। सूर्य उष्ण ग्रह है और शनि शीत ग्रह है, तो दोनों के विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक होता है। यदि यह आमने सामने भी बैठते हैं, लग्न में और सप्तम में, तृतीय में और नवम में, पंचम में और एकादश में, तो अभी ऐसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन दीप्तांशों का विचार कर लेना भी आवश्यक है। यदि यह योग सूर्य और शनि का 15 अंश के अंतर में बन रहा होगा तब ऐसी संभावना अधिक होती है। 15 अंश से अधिक अंतर होने पर ऐसे योग प्रायः नहीं बनते हैं। फिर भी हमें पंचम, पंचमेश, पंचम के कारक और पंचम से पंचम भाव यानी नवम भाव का भी विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का है और नवम भाव पंचम से पंचम पिता का भी होता है। लेकिन कारकात जो भाव होता है उसका विचार करना, और गुरु से पंचम यानी भावात भाव और कारकात भाव दोनों का विचार भी कर लेना चाहिए। आगे एक जन्म कुंडली है, उस पर उदाहरण के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से योग घटित होता है। आपके सामने वृश्चिक लग्न की एक कुंडली है, जहां लग्नेश एकादश भाव में बैठा है, बहुत ही उत्तम स्थिति में। पंचम भाव में पंचमेश गुरु उच्च के शुक्र के साथ, और लाभेश बुध जिसका नीच भंग हो रहा है उनके साथ विराजमान है। पंचम में तीन तीन शुभ ग्रहों का योग जातक को अति विद्वान और विवेकवान बनाता है। लेकिन छठे भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग और अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा का विष योग, ये एक चिंता का विषय बनता है। ये जातक एक जमींदार परिवार में पैदा होते हैं, इन्हें अच्छी उपाधियां प्राप्त होती हैं, अनेकों भाषाओं का इन्हें ज्ञान होता है, विद्या के प्रति इनकी रुचि रहती है, गरीब और मेधावी छात्रों की ये मदद करते हैं। इनके 4 विवाह होते हैं, 6 पुत्र और 6 पुत्रियों का जन्म होता है, क्योंकि पंचम में पंचमेश है, पंचम में उच्च ग्रह है और एक नीच भंग होकर तीसरा ग्रह है। सप्तमेश का उच्च होना और पंचम भाव में बैठना एक से अधिक विवाह के योग दर्शाता है। पंचम भाव में 3 शुभ ग्रहों का योग और उन पर लग्नेश की दृष्टि एकादश भाव से, तो यह विवेक और ज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाता है, संतान लाभ भी प्राप्त कराता है। लेकिन संतान 6 पुत्र और 6 पुत्री होने के बाद उनमें से 10 संतानों का अल्पकाल में निधन हो जाता है,
केवल 2 संतान यानी 2 पुत्र इनके पास बचते हैं, और वह भी इन्हें इनकी वृद्धावस्था में सुख प्रदान ना करके शत्रुता जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इसमें हम योग देखते हैं। पंचम में पंचमेश बैठा है, जो स्वयं संतान का कारक भी है। उस पर क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि है, जो षष्ठेश भी है, और अष्टम में बैठने वाली तृतीयेश विषयोग बनाने वाली शनि की दृष्टि है। इसके अलावा पंचम भाव में जो पंचमेश है, पंचम का कारक भी है। एक विशिष्ट योग देखिए कि वहां पर तीनों त्रिक भावों के स्वामियों की दृष्टि या युति के द्वारा पंचम भाव पर एक संबंध बनता है। षष्ठेश की पंचम भाव पंचमेश और पंचम के कारक पर दृष्टि है। अष्टमेश बुध पंचमेश के साथ है, और द्वादशेश शुक्र भी साथ है, और षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश इनके तीनों घरों में क्रूर ग्रहों का वास है, सूर्य, राहु, शनि, चंद्र और केतु का। तो तीनों पाप ग्रहों का प्रभाव लेकर तीनों त्रिक भाव के स्वामी जब पंचम भाव से संबंध करेंगे तो स्वाभाविक है संतान से सुख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें संतान से कोई विशेष सुख नहीं प्राप्त हुआ, जबकि इन्होंने अपने कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाया, अपने पिता के नाम को रोशन किया। इधर नवमेश जो इनका भाग्य स्थान का स्वामी है, वह भी अष्टम भाव में शनि के साथ विषयोग में है। अब कारक से पंचम भाव भी चंद्रमा का, पंचमेश से पंचम भाव भी चंद्रमा का, पंचम से पंचम भाव भी चंद्रमा का, और वह स्वयं अष्टम भाव में शनि के साथ विषयोग बनाते हुए, और केतु का उन पर त्रिकोण प्रभाव या दृष्टि जो भी आप कह सकते हैं। इसलिए कहीं से भी इसमें संतान का योग या संतान से सुख का प्रभाव दिखाई नहीं देता। अगला भाव देखें कि पंचम से जो अष्टम भाव है, जो संतान से सुख प्राप्ति का भाव है, वहां पर शनि और चंद्रमा का विषयोग बनना सारे सुखों को संतान से प्राप्त होने वालों को बाधित करने में समर्थ है। इधर इनकी जो नवमास देखते हैं तो नवमास में शनि उच्च केतु के साथ है, सूर्य और राहु का योग है। तो स्वाभाविक है कि जन्म पत्रिका में जो योग नहीं था, वह योग इनके नवांश में स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है। सूर्य और शनि दोनों अपने उच्च नवांशों में राहु और केतु के साथ विराजमान हैं। पंचमेश यहाँ पर उच्च है नवांश में भी। यदि हम इसको दृष्टि मानते हैं तो शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और यहाँ शनि स्वयं पंचमेश है। इसलिए इस जातक को अच्छा विद्वान, लोकप्रिय, गुणवान होने के बाद भी, कीर्तिवान होने के बाद भी, 1 दर्जन संतान होने के बाद भी अपनी संतान से कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम पंचम भाव और नवम भाव के विशेष प्रभाव को और कारक के विशेष प्रभाव को देखकर तय कर सकते हैं कि जातक को संतान से सुख प्राप्त होगा, या उसकी संतान उससे शत्रुता का बर्ताव करेगी, या उसकी संतान उसके साथ उदासीनता का व्यवहार करेगी। क्योंकि पंचम भाव से जो चतुर्थ भाव अष्टम है, उसका हमें विचार अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे भी महर्षि भृगु के द्वारा देखें तो अष्टम राशि की लगन है, उससे अष्टम में भृगु भाव बनता है, जहाँ पर विषयोग है। तो स्वाभाविक है जीवन में झंझावात संतान के द्वारा झेलने पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर शनि और चंद्रमा का विषयोग है। तो इस प्रकार से हम संतान से सुख, शत्रुता आदि का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।